कि अगर नेतन्याहू के साथ मेरी मुलाकात हो तो मैं सेल्फी खिंचवाऊंगा, तो इससे शकूक को शबात होती है कि दाल में कुछ काला काला है, पूरी दाल ही काली है। हम तो खुशामद में उस हद तक गिर गए कि शायद मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तानियों की शर्म शर्म से झुका दिए हैं कि पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में जो है ना एक अनार्की की तरफ जा रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस नाअहल हुकूमत से, इस नाजायज़ हुकूमत से, इस फॉर्म 47 की हुकूमत से, ये जो अवाम के नुमाइंदे नहीं इस हुकूमत से जान छुड़ा जाए, री इलेक्शन किया जाए, एक री इलेक्शन किया जाए और अवाम की सही मुंतखब नुमाइंदी इस पार्लियामेंट का हिस्सा हो ताकि सही मानो पाकिस्तान की पॉलिसी बने। सबसे पहले तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त डिटेल पार्लियामेंट के सामने रखी है वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आए और बजाय इसके कि वो स्पेसिफिक बात करते, टू द पॉइंट बात करते, वो आए बाएं शाए में आगे पीछे घूमते रहे। और सवाल ये है कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन में आपने इस पार्लियामेंट से कोई मशावरत करनी थी कि नहीं थी? प्लीज हाउस इन ऑर्डर कर, प्लीज स्पीकर साहब, कि जब इतनी बड़ी डिसीजन लेनी थी तो इस डिसीजन में जी असद साहब जी दूसरी बात यह कि चाहिए तो ये कि जब आप इतनी एक बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये पार्लियामेंट फॉर्म 47 की सही, लेकिन जो कुछ भी है आप इस पार्लियामेंट से तजावीज़ लेती। मेरे ख्याल में आपने तो शायद अपने जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, उससे भी मशावरत नहीं की और अकेले जाके बग़ैर कोई पाकिस्तानी कौम से पार्लियामेंट से कंसल्टेशन की बड़ी बड़ी डिसीजन ले ली। ये जो शमा जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया, ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बैठी थी और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि अगर नेतन्याहू के साथ मेरी मुलाकात हो तो मैं सेल्फी खिंचवाऊंगा, तो वहाँ से शकूक को शुबात शुरू हो गई और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई और ख्वाजा आसिफ साहब को जो खुद जितनी टीवी इंटरव्यू में उसको हजीबत उठानी पड़ी और पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस पर ये शकूक शुबात भी हो गए कि शायद ये जो है ना, जिस तरह उसने कहा कि नेतन्याहू के साथ मेरी अगर वो मौजूद होती तो मैं उसके साथ फ़ोटो भी खींच लेती, तो इससे शकूक को शुबात होती है कि दाल में कुछ काला काला है, पूरी दाल ही काली है। जनाब स्पीकर, हम सबको पता है कि इस वक्त जो फ़लस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, 60,000 से ज़्यादा मर्द, ख़वातीन, बच्चे शहीद हो चुके हैं। घर, अस्पताल, स्कूल, पूरा निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। ये बदतरीन जेनोसाइड है और दुनिया की तारीख में इस किस्म का जुल्म और बर्बरियत का तस्वर नहीं होता। और जितनी जारहियत से, जितनी डटाई से इस वक्त भी इसराइल अपना मौक़िफ़ रखे हुए है कि जो भी हो हम फ़लस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि मियां साहब को क्या जल्दी थी कि अभी मिस्टर ट्रंप का वो 20 नुकाती पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी
क्या किसी से पूछा था? क्या ये जो इन्होंने ट्वीट की, जो 8 इस्लामी ममालिक हैं, इस 8 इस्लामी ममालिक में एक भी सरबराह ने ट्वीट किया? हम तो खुशामद में उस हद तक गिर गए कि शायद, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तानियों के शर्म से झुका दिए हैं। मतलब इतना आप अपने खुशामद में आगे जाते हैं और दूसरों की जो है ना, जिस तरह आप सरलेसी करते हैं, और फिर जो है ना वो उसका अभी ट्वीट भी नहीं आया, वो भी उसके पॉइंट भी नहीं आए, और आपने उसको ट्वीट करके पाकिस्तानियों के साथ जुल्म किया है, पाकिस्तानियों के जज्बात को आपने मजरूह किया है। मैं इस अपनी अपोजिशन से की तरफ से ये मुतालिबा करता हूँ कि वज़ीर आज़म जो है ना वो माफ़ी मांगे अपने कौम से कि उसने अपनी कौम के जज्बात को मजरूह किया है, उसने अपनी कौम के जज्बात को मजरूह किया है। मैं सिर्फ इसके साथ इस दौरान अगर कोई एग्रीमेंट होता है, दो फरीकों के आपस में लड़ाई है, इसराइल और फलस्तीन, आप एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट में आप फलस्तीन की किसी नुमाइंदे से नहीं पूछते? क्या ये फैसला आपने ज़बरदस्ती उसके ऊपर टोपना है कि फलस्तीन की आवाम की आरा को भी कोई इज्जत हो, कोई रिस्पेक्ट देनी है? इसलिए कोई भी मुआहदा हो, कोई भी एग्रीमेंट हो जिसमें फलस्तीनी अवाम की राय शामिल न हो, वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। सबसे पहले फलस्तीनी अवाम जो है ना अपनी बात करेगा। फलस्तीनी अवाम जब तक अपनी जो वो अपनी मंशा जाहिर ना करे, उस वक्त तक कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इस तरह दिखाया जा रहा है कि शायद आपने एक बहुत बड़ा काम किया। आपने तो फलस्तीनी अवाम के साथ जुल्म किया, आप इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। उसकी जिनोसाइड हो रही है, उनकी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गए, उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। दुनिया की तारीख में इस किस्म का जुल्म का कोई तस्वर नहीं है, और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हम जो है ना, मैं इस मौके पे कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। आप अगर एक तरफ से दूसरी तरफ से, सबसे पहले सवाल ये है कि फलस्तीनी अवाम की जो राय होगी, फलस्तीनी अवाम की जो मुतालिबा होगा, सबसे पहले उसके मुतालिबे को माना जाएगा। इसके बाद हम किसी सूरत में जो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब है, इसने जो डिटेल में बात की है, जो ग्लोबल समुद्र प्लोटेला है जिसमें तकरीबन 450 लोग इस वक्त जो है ना अरेस्ट हो चुके हैं, और चूँकि वो जा रहे थे फलस्तीन, इंसानी हमदर्दी के तहत जा रहे थे, वहाँ जो है ना खुराक लेके जा रहे थे, वह उसकी आवाज़ उठाने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक फलस्तीन जो इसराइल जिस तरह उसका एक फाशिस्ट रवैया है, जिस फाशिज्म की उसने जिस तरह उसको अरेस्ट किया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल के तमाम ज़रा इस्तेमाल करे ताकि उनको बाइज़्ज़त बाहिफाजत जो मुल्क में लाया जाए। मैं अपनी बात इसलिए मुख्तसर करना चाहूँगा कि मौलाना साहब भी बैठे, वो भी बात करना चाहेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर उसने बात करनी है, मैं इस मौके पे जो हरमैन शरीफैन के हवाले से बात हुई है, देखिए हरमैन शरीफैन जो है ना, ये हमारे मज़हब, हमारी अकीदत का हिस्सा है। इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पे इमरान खान ने भी जो पैक्ट साइन हुआ है, इसको अप्रिशिएट किया, इसको इंडोर्स किया है, हम इसको इंडोर्स करते हैं। और हम समझते हैं कि अगर हरमैन शरीफैन की तरफ कोई किसी किस्म का मेरी आंख से भी देखेगा तो पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी होगी, पूरी भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी होगी। जनाब स्पीकर, इस वक्त फलस्तीन में भी आवाज़ उठ रही है कि शायद इस वक्त पाकिस्तान का हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान होता, और उसकी वीडियो आए हैं जो उधर फलस्तीन के अवाम ने
नारे और वीडियो पे बयान दिया है कि इमरान खान वाहिद लीडर था जो यूएन में उसने फ़लस्तीन की आवाज़ बहुत जुर्रत और हिम्मत के साथ उठाई। इमरान खान वो लीडर जिसने अपने सॉवरेनिटी के, अपने मुल्क के सॉवरेनिटी के लिए अपनी इक़्तिदार कुर्बान की, लेकिन अपने मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये मुल्क इंशाअल्लाह बनेगा। ये मुल्क पूरी दुनिया का, इस्लामी दुनिया का लीडर होगा और इसका लीडर इमरान खान होगा इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करेंगे और जिस तरह दीगर यूरोपियन यूनियन है, इस तरह हमारी कोशिश है कि OIC को मजीद इफेक्टिव बनाया जाए। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क का सही लीडर है। उसने जो इस मुल्क की लिए जो जद्दोजहद की है। आखिर में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब, थोड़ा उनको डार साहब थोड़ा बाजार तो जाए ना, आटे की कीमत का पूछ ले, चीनी की कीमत का पूछ ले, आप दाल चीनी का पूछ ले, आप टमाटर और सब्जियों का पूछ ले, उससे पूछे कि क्या सूरत हाल है। और इस वक्त मेरे पास इस 2.5 साल में तकरीबन 26 इंटरनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ चुकी है। जो आपकी पॉलिसियाँ है, उस पॉलिसियों की वजह से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट बताए ना, ये सारे इंडिकेटर लाएं, कितनी इन्वेस्टमेंट इधर पाकिस्तान में लेके आए हैं, कितने लोग गए हैं, इस पे बाकायदा डिबेट हो, इस पे डिस्कशन हो, पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है और आपकी हैसियत क्या है। आपने इस मुल्क को माशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। और जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है कि आपके तो पूरा मुल्क जो है आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। जो फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वहाँ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, पूरे मुल्क में जो है ना एक अनार्की की तरफ जा रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस नाअहल हुकूमत से, इस नाजायज़ हुकूमत से, इस फॉर्म 47 की हुकूमत से, ये जो अवाम के नुमाइंदे नहीं, इस हुकूमत से जान छुड़ा जाए, री-इलेक्शन किया जाए, एक री-इलेक्शन किया जाए और अवाम की सही मुंतखब नुमाइंदे इस पार्लियामेंट का हिस्सा हो, ताकि सही मानो पाकिस्तान की पॉलिसी बने।